टाइम तो हो गया, तो बस आ जानी चाहिए। रीता बेटा, अरे उठो उठो। कैसी हो बेटा? और कैसी रही तुम्हारी यात्रा? सब कुछ ठीक रहा पापा। अब बेटा घर चले, फिर आराम से बैठकर बातें करें। क्या बात है हुड्डा साहब, आपके यहाँ ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? सुना है आजकल दुश्मनों से आप बड़ी तगड़ी दोस्ती निभा रहे हो। भाई मिश्रा, बड़े बुजुर्ग कह गए से, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। हमारा भी यही हिसाब से। और रही बात दोस्ती और दुश्मनी की, तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो से कानून, और एक ही दुश्मन से, जो कानून तोड़े। समझा? क्या बात है, बड़ा तगड़ा डायलॉग बोला है आपने। ये फिल्मों में ना एकदम हिट रहेगा। वो क्या कहते हैं? हाँ, सुपर डुपर हिट। पर क्या करें हुड्डा साहब, ये फिल्म नहीं, असल जिंदगी है। और असल जिंदगी में अगर आग से खेलोगे तो जलने का खतरा तो रहेगा, क्योंकि आग का काम ही है जलाना। क्या समझे? भाई, पुलिस की नौकरी मैंने आग से खेलने के लिए करी से, पेट की आग बुझाने के लिए नहीं। मतलब समोसा खाने के लिए नहीं करी से। साहब, हमने तो सुना था कि कानून हमेशा 2 कदम आगे रहता है, पर यहाँ तो आजकल हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि कानून के कदम आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ बढ़ रहा है। ताऊ, सारी समझ में ये बात ना आएगी। ऊंची छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़े से। अब तू एक बात समझ ले, ये हुड्डा बहुत जल्द एक ऊंची छलांग लगाने वाला से। बताओ, तेरा कोई गर्मा गर्म चाय मिला? ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा। लगता है इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान है। रास्ते के बीच में क्यों छोड़ा है? बताओ इसे। सुनाई नहीं देता क्या कह रहा हूं? बताओ इसे, देर हो रही है मुझे। अरे कहाँ पेपे लगा रखे हैं, देख नहीं रहे क्या हाल है?
जानबूझ के थोड़े न किए हैं। एक तो तेरी वजह से मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, ऊपर से जबान लड़ा है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। संभाल कर रखते हैं, क्या पता कब, कहां, कैसे तुम काम आ जाओ। मीरा, तुम जानते हो, हर घड़ी हर पल मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। इसी पल का इंतजार कर रही थी कि तुमसे कब मुलाकात होगी। ये मुझे पृथ्वी समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे मुलाकात होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरा पृथ्वी ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों हाथ उठा रहे थे उस गरीब ठेले वाले पर? अगर उसका सारा सामान गिर गया है तो इसमें उस बेचारी की क्या गलती? मेरा पृथ्वी कभी किसी गरीब, किसी असहाय पर हाथ नहीं उठाता, तो सबकी मदद करता है। आज मुझे जितनी खुशी तुमसे मिलकर हुई है, उतना ही दुख तुम्हारे गुस्से को देखकर भी हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम पृथ्वी?
इसी गुस्से, इसी लड़ाई झगड़े की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम एक दूसरे से अलग हो गए और फिर भी तुमने अपना गुस्सा नहीं छोड़ा। क्यों? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम कभी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। और ये भी भूल गए कि ये धागा मैंने तुम्हारे हाथ पर क्यों बांधा था। ये लाल धागा मैंने तो ये इसलिए पहना क्योंकि पृथ्वी से पहनता था। वो क्यों पहनता था ये मैं नहीं जानता। बोलो। ऐसे धागे की तरफ क्या देख रहे हो? ये क्यों नहीं समझते कि हर मुश्किल गुस्से से हल नहीं हो सकती? लोगों का खून बहाना बहुत आसान है, लेकिन उनके आंसू पूछना उतना ही मुश्किल। किसी का खून बहाना बहुत आसान है, लेकिन उसके आंसू पोंछना उतना ही मुश्किल है। ईश्वर भैया, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता है। फिर जो तुमसे प्यार करते हैं वही तुमसे दूर हो जाते हैं। भैया इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी का दिल नहीं जीता। तुम्हारे गुस्से ने सबको तुमसे दूर कर दिया है। अब बस भी करो मेरा बेटा। मैं मानता हूं कि पृथ्वी से गलती हुई है, लेकिन तुमने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। तो क्या गलत कहा है पापा? इतने दिनों बाद ये हमसे मिला है। अब तक आगे बढ़कर हम दोनों में से किसी को गले भी नहीं लगाया है। उसकी आंखों में भी मुझे कोई दर्द नजर नहीं आता। मेरा बेटा शांत हो जाओ। चलो घर चलकर बातें करते हैं। इस तरह सड़क के बीचों बीच बात करना ठीक नहीं रहेगा। चलो। चले। मीरा, बेटा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गई। बेटा वहाँ गांव में जो कुछ भी हुआ वो न्यूज़ में देख मेरा तो मन ही घबरा रहा था। गॉड ब्लेस यू बेटा।
पृथ्वी, मेरा बच्चा। पृथ्वी, मेरा बच्चा वापस आ गया। लगता है इस यात्रा का फल भगवान ने हमें दे ही दिया, जो हमें हमारा बच्चा वापस मिल गया। बेटा, तेरी दादी कितनी तुझे खो रही, आंखें तरस रही तुझे देखने के लिए। पृथ्वी को हो क्या गया है? हम सबसे इतना अलग अलग सा क्यों है? अरे मीरा कहाँ खो गई? भाई सबको प्रसाद तो खिलाओ ना। अभी देती हूँ। मीरा ने मुझे प्रसाद क्यों नहीं दिया? मीरा, तुमने पृथ्वी को प्रसाद नहीं दिया, उसे भी प्रसाद दे दो बेटा। पापा, उसने अपना हाथ आगे नहीं किया। अगर पृथ्वी को प्रसाद चाहिए होता तो वो अपना हाथ आगे करता। मैं जानता हूं तुम्हें भगवान में आस्था नहीं है, शायद इसीलिए तुम ये प्रसाद नहीं ले रहे हो। लेकिन बेटा, मीरा इसे बहुत कठिन तीर्थ यात्रा पूरी करके लाई है, उसका दिल मत तोड़ो। अच्छा, एक काम करो, इसे तुम प्रसाद मत समझो, इसे तुम मिठाई समझ के खा लो। हाँ? रहने दीजिए पापा, इस बार मैं प्रसाद को मिठाई समझकर नहीं खिलाने वाली। ये बात बात पर ताने का है मारे? पति है तुम्हारे। पति हो तो पति की तरह बिहेव भी करो। हक जताने का इतना ही शौक है तो हम सबके साथ आकर यहाँ क्यों नहीं रहते? दुनिया के लिए अब हम पृथ्वी नहीं, अर्जुन है। अगर पृथ्वी बन के तुम लोगों के साथ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। अब हमें चलना होगा। पृथ्वी, रुक जा बेटा। ऐसे छोड़कर मत जा, हमें ऐसे छोड़कर मत जा। मां, संभालो अपने आप को। इस समय पृथ्वी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम देखना, मेरा दिल कहता है वो बहुत जल्द इस घर में वापस आ जाएगा। हाँ, किसी का खून बहाना बहुत आसान है, लेकिन उसके आंसू पोंछना उतना ही मुश्किल है। लोगों का खून बहाना बहुत आसान है, लेकिन उनके आंसू पोंछना उतना ही। भैया, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी का दिल नहीं जीता। ये गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता है। जो तुमसे प्यार करते हैं
कहीं तुमसे दूर हो जाते हैं। किसी का खून बहाना बहुत आसान है, लेकिन उसके आंसू पोंछना क्या सब कुछ बर्बाद कर देता, प्यार करते हैं, कहीं तुमसे दूर हो जाते। भैया इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं, जानते हो तुमने कभी किसी का दिल नहीं। भैया इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं, जानते हो तुमने कभी किसी का दिल नहीं।